तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राग खमास के बारे में। ये एक सुंदर राग है जिसने सदियों से लोगों को अपनी मधुरता और शांति के साथ मोहित किया है। ये हिंदुस्तानी संगीत में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। तो चलिए इस सुरीले सफर में हम जानते हैं राग खमास को और इसकी खूबसूरती को समझते हैं। राग खमास जो है खुशी और श्रृंगार का राग है। इसका व्याकरण देखें तो राग की जो उत्पत्ति है वो खमाज थाट से ही मानी गई है, यानी ये अपने थाट का आश्रय राग है। राग खमाज में आरोह में रे नहीं लगता, अवरोह में जो है सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जो जाति है वो षाडव संपूर्ण है। आरोह में निषाद शुद्ध लगता है, जबकि अवरोह में कोमल निषाद लगता है और बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। इसके गाने का समय जो है रात्रि का दूसरा पहर होता है। इसके आरोह की बात करें तो इसका आरोह है सा गा मा पा धा नी सा। अवरोह जो है वो इस प्रकार है सा नी धा पा मा गा रे सा। और वहीं इसकी जो पकड़ है वो इस प्रकार से है नी धा मा पा धा मा गा पा मा गा रे सा। खमाज राग का प्रयोग जो है मुख्यतः उप शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, ठप्पा और होरी गायन में किया जाता है। राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। इससे संगति बिठाने वाले ढेरों राग मसलन मांड, झंझोटी और पहाड़ी साथ मिलकर खिलते हैं। मनहोरी ढंग से मन पर छा जाने वाले इस राग में कोई शास्त्रीय गायक यदि ठुमरी के लिए इसका चयन करता है तो अनायास ही खमाज के सौंदर्य से शास्त्र और भाव का जो सामंजस्य है वो बेहतरीन ढंग से दिखाई पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस में राग खमाज को गाने का बड़ा ही प्रचलन रहा है, क्योंकि इन स्थानों पर उप शास्त्रीय गायन की ढेरों विधाओं में विभिन्न घरानों में गायन होता रहा है। खमाज के साथ हम इसी समय पीलू, झंझोटी और कौशिक ध्वनि को भी इसी श्रेणी में रखकर देख सकते हैं। अधिकतर ठुमरी, कजरी में मिश्र खमाज का प्रयोग होता रहा है और लोक संगीत में भी इस राग के सुंदर दर्शन होते हैं। बनारस के कभी चौरा में भी एक सहज ग्रहणी द्वारा खमाज रंग की एक सुंदर रचना रची गई है। उसका किस्सा ये है कि उसका पति जो है कार्यवश शहर से बाहर गया हुआ था और जब वह कई वर्षों तक नहीं लौटा तो उस स्त्री के कंठ से ये बोल निकल पड़ते हैं जो बाद में बनारस में जाकर खमाज की प्रसिद्धि ठुमरी के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। आज इस ठुमरी को बनारस घराने के कलाकार गाते और बजाते पाए जाते हैं। ठुमरी के जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं, छवि दिखला जा बांके बिहारी। पारंपरिक रूप से इस राग का वादी स्वर जो है गंधार और संवादी स्वर निषाद है। जो लोग बनारस से जुड़ाव रखते हैं वे बखूबी जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ राग खमाज का कितना जबरदस्त रिश्ता रहा है। शास्त्रीय कलाकारों ने भी इस राग को खूब गाया बजाया है। पंडित अजय चक्रवर्ती ने तो बकायदा पटियाला घराने की बेगम परवीन सुल्ताना के साथ इस राग में फिल्म गदर में ठुमरी भी गाई है, जिसमें कि संगीतकार उत्तम सिंह ने कंपोज किया था और गीत था आन मिलो सजना। दरअसल जो खमाज है ये चंचल प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा गाते हैं। विलंबित ख्याल गाने का प्रचार नहीं है। खासतौर पर राधा और कृष्ण के प्रेम वाली ठुमरी इस राग में खूब गाई बजाई जाती है। ठुमरी गाते हुए आरोह में कभी कभी ऋषभ लगाते हैं और सुंदरता बढ़ाने के लिए इस रागों की छाया भी आप देख सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पे इस राग को फिर मिश्र राग खमाज भी कहा जा सकता है। इस राग में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग की मनोहर अभिव्यक्ति पाई जाती है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो हिंदी फिल्म संगीत में भी खमाज या मिश्र खमाज पर आधारित सैकड़ों गीतों की रचना हुई है। मिश्र खमाज में रचे प्रसिद्ध फिल्म गीतों में कुछ आज भी अपने सुरीलेपन में अनूठे जाने पड़ते हैं। इनमें लता मंगेशकर के गाए नगरी नगरी द्वारे द्वारे, जो कि फिल्म मदर इंडिया से था,
मदर इंडिया जो कि 1957 में बनी भारतीय फिल्म है, जिसे महबूब खान द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार की प्रमुख भूमिका है। ये जो फिल्म है ये महबूब खान द्वारा निर्मित औरत जो कि 1940 में आई थी उसका रीमेक है। तो इस फिल्म में जो ये गीत गाया गया था, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ये गीत जो था ये राग खमाज पर ही आधारित था। ऐसे ही 1965 में आई आरज़ू हिंदी फिल्म जो कि कश्मीर पर बनाई गई थी, जिसमें कि राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका एक गीत था अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। ये गीत जो था ये राग खमाज पर ही आधारित था। और ऐसे ही फिल्म पाकीजा का जो गीत था ठारे रहियो ओ बाके यार, ये गीत भी राग खमाज पर ही आधारित था। प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के घराने का प्रचलित जो है मांझ खमाज भी खमाज का एक सुंदर प्रकार है, जिसमें उन्होंने अनुराधा फिल्म के लिए लता मंगेशकर से गीत कैसे दिन बीते कैसे बीते रतियां पिया जाने ना गवाया था। ये कहा जा सकता है कि संगीत प्रेमियों के दिल में बसे हुए कई लोकप्रिय धुनों और भजनों के पीछे राग खमाज की ही मौजूदगी रही है। हिंदी सिनेमा के और भी ऐसे गाने रहे जिसमें इस राग का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे जो कि राग खमाज में था, और ये क्या हुआ ये राग कलावती की छाप थी। और गानों की धुन तैयार करने में संगीतकार गीतकार के बीच की कहानी की बात करें तो बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया। गानों की धुन जो है लगभग तैयार हो गई थी। आर.डी. वर्मन ने वो धुन अपने पिता और महान संगीतकार एस.टी. वर्मन को सुनाई, लेकिन एस.टी. वर्मन ने धुन को खारिज कर दिया। उन्होंने पंचम को समझाया कि उनकी तैयार की गई धुन गाने के सिचुएशन पर सही नहीं बैठ रही है, लेकिन पंचमदा को बात समझ में नहीं आ रही थी। तब एस.टी. वर्मन ने उन्हें समझाया कि गाने में शर्मिला टैगोर नटखट से बच्चे नंदू को जिस अंदाज में आवाज लगाकर खोज रही है, उसके लिए जो संगीत है वो अलग ही होना चाहिए। पंचमदा को कुछ बात समझ आई और उन्होंने गाने की तैयारी की और धुन पर दोबारा से मेहनत की। उसके बाद ये गाना तैयार हो गया। इस गाने को आर.डी. वर्मन ने राग खमाज में बनाया था। उन्हें भी ये राग पसंद था क्योंकि अपने बाद की फिल्मों में भी उन्होंने इस राग का इस्तेमाल किया है। इस फिल्म में राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गीत कुछ तो लोग कहेंगे ये राग खमाज पर ही आधारित था। आर.डी. वर्मन के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके मशहूर बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार बताते हैं कि उन्हें राग खमाज से प्यार था। यहाँ तक कि रोनू मजूमदार से पहली मुलाकात में भी पंचम ने राग खमाज ही बजाने की पेशकश की थी। खमाज को लेकर पंचम का ये प्यार ही था कि जितने गाने उन्होंने इस राग में बनाए उतने शायद किसी कंपोजर ने नहीं बनाए थे। इस फिल्म के साथ ही डायरेक्टर शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ हिट फिल्मों की हैट्रिक लगी थी। अमर प्रेम से पहले आराधना और कटी पतंग भी सुपरहिट हो चुकी थी। अमर प्रेम से करीब 1 साल पहले ही हिंदी फिल्म आई थी बुढ़ा मिल गया। जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त थी। उस फिल्म में संगीतकार आर.डी. वर्मन ने राग खमाज का अद्भुत इस्तेमाल किया था। गाने के बोल थे आयु कहाँ से घनश्याम। दिलचस्प बात तो ये है कि शायद उन गिने चुने मौकों में से एक होगा जब ओम प्रकाश साहब पर कोई गीत फिल्माया गया था, जिसमें कि वो बाकायदा हारमोनियम लेकर इस गाने को फिल्म की हीरोइन को सुना रहे हैं। ये गीत मन्ना डे ने गाया था। तो जैसे कि बात चल रही है राग खमाज की, तो आपको अब उस भजन के बारे में बताते हैं जो शायद ही किसी भारतीय ने नहीं सुना हो। वो गीत था वैष्णव जन तो तेने कहिए, गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता का लिखा हुआ ये भजन राष्ट्रपति महात्मा गांधी को बहुत ही पसंद था। इस भजन की लोकप्रियता और प्रासंगिकता को ऐसे ही समझाया जा सकता है कि शायद ही देश का कोई नामी कलाकार हो जिसने इस भजन को गाया या बजाया ना हो। भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. सुब्बालक्ष्मी से लेकर लता मंगेशकर तक और अनूप जलोटा से लेकर अनुराधा पौडवाल तक हर किसी ने इस भजन को गाया है।
गुलाम अली द्वारा रिकॉर्ड की गई फासले ऐसे भी होंगे और मेहंदी हसन द्वारा रिकॉर्ड की गई मोहब्बत करने वाले कम न होंगे जैसी लोकप्रिय गजलें भी खमाज को ही उजागर करती है। ऐसी ही एक ठुमरी थी जिसमें कि श्याम सुंदर बनवारी, कौन गली गयो शाम और शाम बिना नहीं कहीं छाया राग खमाज पर ही आधारित है। इस राग को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हल्के रूपों जैसे ठुमरी, टप्पा आदि में अधिक खोजा गया है, फिर भी ध्रुपद और ख्याल में भी इसकी कई रचनाएं पाई जाती है। तो ये जो राग है ये दोनों प्रकार के श्रृंगारों, विलंब और उत्तान श्रृंगार के लिए एक आदर्श मधुर प्रारूप है। इसी कारण इस राग में ठुमरी रचनाएं अधिक है। तो राग खमाज के संगीत में अपनी अद्वितीयता को लेकर कई प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिनमें से कुछ नाम है पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद रविशंकर और पंडित जसराज। इन संगीतकारों ने राग खमाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया है।